दोस्तों ये बात तो तय है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स हम इंसानों के ऊपर राज करने वाले हैं और हम सिर्फ इनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। हाँ, अब ये कब होगा ये देखने वाली बात है, पर दोस्तों सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जो रोबोट्स हम इंसानों को अपना गुलाम बनाने वाले हैं, उन रोबोट्स को तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम इंसानी तो हैं। हमने ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिनको देखकर भाई सबका दिमाग घूम जाए। इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट से लेकर मेल पहुंचाने वाले रोबोट तक। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही शानदार रोबोट दिखाने वाले हैं जो भविष्य में हम इंसानों की बैंड बजा कर रख देंगे। डिजिट। किसी भी प्रकार की डिलीवरी का काम करने वाले लोग बेरोजगार होने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जो शानदार रोबोट आप देख रहे हैं ना, इसे खास तौर पर डिलीवरी करने के लिए तैयार किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिट नाम का ये रोबोट डिलीवरी करने के साथ साथ सामान को लोड और अनलोड करने की भी कैपेसिटी रखता है, क्योंकि दोस्तों इसे मल्टीटास्किंग के लिए तैयार किया गया है ताकि ये रोबोट हर तरह के काम को आसानी से कर सके। अभी तो फिलहाल दोस्तों ये बिना रुके 3 से 4 घंटे तक काम कर सकता है और शुरुआत के 2 घंटे ये रोबोट बहुत ही तेजी से काम करता है। इस रोबोट की मैक्सिमम स्पीड दोस्तों 1.5 मील प्रति घंटे की है, जो कि अभी के हिसाब से काफी कम है। लेकिन इस रोबोट में कई सारे अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद ये आपकी सोच से भी ज्यादा तेज रफ्तार में चलकर डिलीवरी बॉय से लेकर फैक्ट्री वर्कर्स की छुट्टी करा देगा। पेपर द ह्यूमनॉइड रोबोट। दोस्तों सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने इस ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया है, जिसका नाम पेपर है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि ये भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। इस रोबोट को सबसे पहले 5 जून 2014 में दुनिया के सामने लाया गया था। रोबोट्स की सबसे बड़ी दिक्कत इंसानों के इमोशंस को ना समझने की रही है। ज्यादातर दोस्तों रोबोट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं, पर पेपर नाम के ये भाई साहब आपके बात करने के तरीके और फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर बता देंगे कि आप किस इमोशन के साथ बात कर रहे हैं। हालांकि 2022 आते आते इस रोबोट को दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उससे पहले इस रोबोट की हजारों कॉपियां बिक चुकी थी, जिनमें से दोस्तों आज भी कुछ यूरोप में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, रोबोट्स ने अभी से ही लोगों की जगह लेनी शुरू कर दी है, तो आने वाले समय में ये क्या तहलका मचाएंगे। रोबोनॉट्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने एस्ट्रोनॉट तो सुने हैं, लेकिन ये रोबोनॉट कौन से खेत की मूली है। असल में दोस्तों रोबोनॉट्स को खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की मदद कर सके, क्योंकि स्पेस में देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने में एस्ट्रोनॉट को फिजिकल दिक्कत होती है, और वहाँ पर ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स मदद के लिए सामने आते हैं। अभी तो ये एस्ट्रोनॉट्स के दिशा निर्देशों पर ही काम करते हैं, लेकिन दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इंसानों के बजाय रोबोट्स को स्पेस में भेजेंगी, जो न केवल वहां की बेहतर जानकारी ले पाएगा बल्कि जीरो ग्रेविटी वाले स्पेस में हल्की सी चूक होने पर इंसानों की जान जा सकती है। पर रोबोट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो कैसे भी करके अपने आप को बचा ही लेते हैं। यानी कि अगर आप आगे चलकर एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जाने का सपना देख रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में तो एस्ट्रोनॉट्स का काम भी रोबोट्स ही करने वाले हैं। सोफिया आर्टिफिशियल ह्यूमंस। दोस्तों सोफिया के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि हेंसन रोबोटिक्स नाम की दोस्तों हांगकांग बेस्ड कंपनी ने एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इंसानों से बात करने वाले इस रोबोट को सबसे पहले मार्च 2016 में टेक्सास के एक शो के दौरान लोगों के सामने लॉन्च किया गया, जिसके बाद सोफिया के कई सारे हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज भी लिए गए। अक्टूबर सन 2017 में सोफिया को सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप भी मिल गई, जिसके बाद सोफिया किसी देश की सिटीजनशिप पाने वाली दुनिया की पहली रोबोट बन गई है। पर सोफिया के कारनामे दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। पहली बात तो ये बाकी के रोबोट से बहुत ही अलग होती है और इसका लुक भी काफी हद तक हम इंसानों की तरह ही लगता है। सोफिया फेशियल एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स की मिमिक्री कर सकती है और इससे पूछे जाने वाले कई सारे सवालों का जवाब भी सोफिया को आता है। तभी तो दोस्तों इसके इतने सारे इंटरव्यू लिए गए कि साल 2018 आते आते ये रोबोट किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। रोबोट बारटेंडर। दोस्तों अगर आप खूबसूरत बारटेंडर्स को देखने के लिए बार में जाते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे अब उनकी जगह भी रोबोट्स लेने लग गए हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि सिंगापुर के एयरपोर्ट में तो ड्रिंक्स बनाकर तैयार करने वाले इस रोबोट को बारटेंडर के काम पर लगाया गया है, जिसमें कस्टमर्स अपनी मनमर्जी से कॉकटेल ड्रिंक्स बनवा सकते हैं। और जिस हिसाब से ये रोबोट ड्रिंक तैयार करके कस्टमर को देखते हैं, उसे देखकर दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में असली बारटेंडर की जगह आपको हर बार में ये रोबोट से ड्रिंक बनाते हुए मिल जाएंगे। इनके हाथों की ड्रिंक पीकर आप इनके दीवाने ना हुए तो भैया कहिएगा। वैसे दोस्तों जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ड्रिंक करना सही है या फिर गलत? हमें कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। वैसे मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा टोटली रॉन्ग। सॉफ्ट रोबोट्स। अब दोस्तों ये जो सॉफ्ट रोबोट्स आप देख रहे हैं, दिखने में भले ही कहीं से भी रोबोट्स की तरह ना लगे, लेकिन इनके काम करने का तरीका दोस्तों सच में काफी इंप्रेसिव है। ये किसी भी इंसान, जानवर या फिर पेड़ पौधों की नकल उतार सकते हैं। इन्हें बस ये बताना होगा कि इन्हें किस तरह से बर्ताव करना है। अब जैसे कि अगर आप चाहें तो ये रोबोट्स मछली बनकर पानी में तैर सकते हैं या फिर ऑक्टोपस बनकर अपने लंबे पैरों से लोगों को डरा भी सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों ये रोबोट्स जैसे मर्जी चाहें वैसे काम कर सकते हैं, बस इन्हें एक बार कमांड देने की जरूरत है। बाकी दोस्तों इनके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से किसी भी तरह के जानवर या फिर दूसरी अलग चीजों में अपने आप को ढाल सकते हैं। इस तरह के रोबोट्स कार की असेंबलिंग लाइन में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं,
जिनकी संख्या दोस्तों लगातार बढ़ती ही जा रही है। किकर। दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह आलसी किस्म के इंसान हैं और अपना काम करने के लिए आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, तो ये रोबोट आपके बड़े काम आने वाले हैं। किकर नाम के इस रोबोट के अंदर दोस्तों कई तरह के फीचर्स मौजूद हैं, जहां सबसे पहले तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आप कहीं भी बैठकर टीवी देखना चाहे तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने इस रोबोट को बुलाना है। ये आपके लिए दोस्तों किसी भी दीवार पर स्क्रीन की व्यवस्था कर देगा। और अगर आप टेम्परेचर वगैरह चेक करना चाहते हैं या फिर एसी के टेम्परेचर को मैनेज करना चाहते हैं, उसमें भी ये रोबोट दोस्तों माहिर है। या फिर दोस्तों अगर आप घर से बाहर हैं और अपने घर को मॉनिटर करना चाहते हैं, तो ये काम भी इस रोबोट की मदद से हो सकता है। और अभी तो केवल शुरुआत है भाई, ये रोबोट और भी कई कारनामे कर सकता है फ्रेंड्स। यानी कि सिक्योरिटी से लेकर हाउस हेल्पर तक का काम आप इससे करवा सकते हैं। ये बस बिना थके चलता रहता है। रोबोट डॉग। दोस्तों भला किसने सोचा था कि हम इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले कुत्तों की जगह भी अब रोबोट्स ले लेंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो भाई नमूना आपके सामने है। असल में दोस्तों इन डॉग रोबोट्स को खास तौर पर इटालियन आर्कियोलॉजिकल साइट पोम्पेई के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि दोस्तों यूनेस्को ये जानना चाहती है कि आखिर ये साइट इतनी ज्यादा अहम क्यों है। लेकिन इंसानों को इस जगह पर सर्वे करना और अपनी रिसर्च करना काफी मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से दोस्तों इन रोबोटिक डॉग्स की मदद ली गई है, जो दिखने में काफी हद तक कुत्तों की तरह ही लगते हैं, जिन्हें देखकर दोस्तों बाकी जानवर वगैरह इनके पास नहीं आते। और ये बड़ी ही आसानी से अपने 30 स्कैनिंग सिस्टम के जरिए जमीन के एक एक टुकड़े की अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये पूरा एरिया कितना ज्यादा पुराना और खास है। बर्ड लाइक रोबोट। दोस्तों जानवरों और पक्षियों पर सालों तक रिसर्च करने के बाद जब रोबोट को तैयार किया गया तो हर कोई बस इसे देखता ही जा रहा था, क्योंकि इसका मैकेनिज्म काफी हद तक पक्षियों की तरह ही है। जिस तरह पक्षी अपने अंडों का इस्तेमाल करके पकड़ बनाते हैं, वैसे ही ये रोबोट भी उड़ता हुआ जाता है और चीजों के ऊपर अपनी पकड़ बना लेता है। इसे खास तौर पर ड्रोन सिस्टम से रिलेट करके बनाया गया है, जो आसानी से उड़कर दोस्तों आसपास की चीजों को न केवल कैप्चर करता है बल्कि अपने हाथों की पकड़ से चीजों को ट्रांसफर करने में भी माहिर है। यानी कि जिस हिसाब से ये रोबोट काम कर रहा है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर में जो फूड डिलीवरी जैसी चीजें हैं, वो इस तरह के रोबोट्स की मदद से चुटकियों में हो जाएंगी। साइबॉर्ग्स। अब बात करते हैं दोस्तों उन रोबोट्स की जिसमें इंसान के शरीर का कोई हिस्सा रोबोटिक होता है या फिर पूरी की पूरी मशीन इंसानों की तरह दिखने लगती है। और ऐसा आपने दोस्तों कई सारी हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में भी देखा होगा। साफ तौर पर कहा जाए तो साइबरनेटिक और ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन को साइबॉर्ग कहा जाता है, जिसे 1960 में दुनिया के सामने लाया गया था, जिसका एकमात्र मकसद ये था कि मशीनों और रोबोट्स के जरिए इंसानों के शरीर की एबिलिटीज को बढ़ाया जा सके, खास करके दोस्तों उन लोगों की जो अपंग होने के कारण बिना हाथों या पैरों के जी रहे हैं। लेकिन अब जिस हिसाब से ये रोबोट्स अपना विस्तार कर रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये रोबोट्स न केवल इंसानों के बॉडी पार्ट्स की तरह इस्तेमाल होंगे, बल्कि ये खुद भी इंसान बनके हम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे रोबोट्स जो आने वाले समय में पक्का हम इंसानों को टक्कर देने के लिए खड़े हो जाएंगे। अब आपको इनमें से कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, उसके बारे में बताना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।